नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई सिनोनिम्स की क्लास होने वाली है आज हमारी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। सिनोनिम्स आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे क्लासेस चलते हैं सर जी टाइम पे, हाँ जी टाइम पे, कभी कभी हम ऐसे चमत्कार भी कर देते हैं, टाइम पे भी आ जाते हैं, है ना। सिनोनिम्स की आज क्लास हमारी होने वाली है। जैसे कि कल हमने ईडियम फ्रेजेस पढ़े थे, ईडियम फ्रेजेस पूरे हो चुके हैं, तो मैं उसमें आपकी अपनी बुक से ही क्या लेकर आया हूँ, मतलब हमने उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे विद ऑप्शन वो हमने शुरू कर दिए हैं। सिनोनिम्स जैसे हमारे पूरे हो जाएंगे तो इसमें भी हम ऐसे ही शुरू कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, हमारी बुक में ये पेज नंबर 279 के है। जो हमारी जनरल इंग्लिश की जो बुक है ना, जनरल इंग्लिश की जो हमारी बुक है ना, उसमें ये पेज नंबर 279 में आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी बुक है, आपके पास होगी, नहीं है तो आप चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिलेगी, ठीक है जी। जैसे कि पहला वर्ड है CHAFE, इसका मतलब होता है गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना। हाँ, बुक की वोकैब इनफ है मेरे भाई, इनफ है। कितना बताऊं, रोज तो बताता हूँ। बुक की वोकैब आपके लिए एग्जाम के लिए इनफ है। बुक की वोकैब आपके लिए इनफ है ना। ग्रैंड हो जाता है गुस्सा होना, ग्रेट हो जाना, क्रॉस करना, फ्रेट करना, हफ करना, रेथ है अनॉयड करना, मतलब किसी चीज को ना आप गुस्सा वुस्सा कर रहे हो। भाई सेफ में सिर्फ फीमेल अपने कपड़े रखती है तो मेल गुस्सा हो जाते हैं, है ना। फीमेल अपने कपड़ों के अलावा किसी को सेफ में कपड़े रखने ही नहीं देती हैं। उस तरीके से आप इसे देख सकते हो, उस तरीके से देख सकते हो। उसको देख के आपको गुस्सा आता है, इतने कपड़े इनके होते हैं, इतने कपड़े होते हैं इनके, फिर भी इनके पास कपड़ों की कमी होती है। कोई भी शादी फंक्शन आ जाएगा, कपड़ों की कमी है जी हमारे पास, कपड़ों। नहीं भाई सही, आवाज सही तो है, आवाज कहाँ प्रॉब्लम है, सही तो है आवाज। देखना भाई आवाज कोई इश्यू है, नहीं सही तो है आवाज, ठीक है, सही है, सही है। अगला मेरा वर्ड है कियोस, CHOAS। कियोस हो जाता है अव्यवस्था, गड़बड़ सी, अव्यवस्था गड़बड़ सी हो जाना। जैसे कि लॉलेसनेस है, लॉ की कमी है, जंबल है, अनार्की है, डिसऑर्डर है, डिसरे है, मडल है, और मेहम, मेहम है ना। एक मरहम, कैसा कौन सा था, मरहम ना मिला मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम ना मिला मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। तो मे हम मरहम, इसमें पूरे गाने, पूरा जो ये डायलॉग है, इसमें मरहम के अलग अलग मीनिंग है बहुत सारे। मरहम की जगह मरहम गए, एक मरहम मतलब मर जाना, एक मरहम होता है जो मलहम जिसे बोलते हैं, बैंडेज वगैरह जो होती है। मडल मतलब कि, है ना, मडल से कीचड़ विचड़ सी होना, ऐसे बोल सकते हो। डिसरे है, डिश ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है, लॉ की कमी है, जंबल है, अनारकी है ना। ए ना, आर की होती है गवर्नमेंट, और ए ना, एना, ए ना, कोई गवर्नमेंट नहीं है। उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है मेरे भाई सिटाडेल, का मतलब हो जाता है दुर्ग, किला। सीता जी के दिल में भगवान राम जी का किला है, दुर्ग है, ऐसे इसे याद रख सकते हो। सीता जी के दिल में, सीता जी के दिल में सिर्फ भगवान राम का किला है, भगवान राम का किला है। तो फोर्ट हो जाएगा, कैसल हो जाएगा, फोर्ट्रेस हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, है ना, स्ट्रांग होल्ड है, फ्लैंकर है, मतलब आपका गढ़ है, किला है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन सीता जी के दिल में तो सिर्फ भगवान राम का किला बना हुआ था, है ना, सिर्फ भगवान राम का किला था। उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, बिल्कुल उस तरीके से याद रख सकते हो। अच्छा जी, हाँ, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, बिल्कुल। अगला वर्ड है मेरे भाई COLLOQUIEL, कोलॉक्युअल हो जाता है मेरे भाई, बोलचाल की शैली है, बोलचाल की शैली है, कौहा, कौहा बोलचाल की शैली है जी।
अच्छा जी, मुझे ये बताओ नाम लेने से क्या हो जाएगा? चलो मैंने आपका नाम ले दिया, सर जी नाम नहीं, सर मेरा नाम ले लो, है ना? चलो, ये तो शुक्र है यही बोल रहे हो। मैं कुछ बताता हूँ अपने स्ट्रीमर को। हाँ, कुछ मैं कुछ बातें डिस्कस कर रहा था, बिल्कुल। कुछ कोई इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट याद आ गया था, है ना? इसे आप देख कैसे देख सकते हो? जो ये इधर के होते हैं ना, साउथ के लोग होते हैं, वो है ना, वाई को यम बोलते हैं, वाई को यम बोलते हैं, यम। अब किसको बोलते हैं? यम बोलते हैं, यम। एम को यम बोलते हैं, एम को यम, एम को यम बोलते हैं, एम को यम। जब इंटर में पढ़ते थे तो हमारे एक जो टीचर थे फिजिक्स को, वो एम को यम बोलते थे, यम। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बोलचाल का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है। जैसे इनफॉर्मल है, कैजुअल है, नॉट लिटरेरी, लिटरेचर लिटरेरी है, और कन्वेंशनल है। तो सामान्य सी बात है, बोलचाल की बात है, कोई चीज बोलचाल में है ना? कोई चीज बोलचाल में है। जैसे मैं बहुत बार हाँ हाँ बोलता हूँ, कहो पापा जी, कहो हाँ, ये वाली बात है, या जी पापा जी वाली कंडीशन है, अब वो है। जी। हाँ, तबीयत में आराम है मेरे भाई, तबीयत में बहुत आराम है, तबीयत में आराम है जी। आगे है कॉन्करेंस, का मतलब हो जाता है मेल या सहमति। कॉन्करेंस मतलब मेल, सहमति। एक वर्ड मैंने आपको याद कराया था, याद करो, कनकर। TUR ही था, कनकर। याद है आपको? एक वर्ड याद है? कनकर मैंने आपको याद कराया था, कानकर। चार लेडीज बैठी हुई है ना? अब वो ऐसे, आपने देखा होगा लेडीज के सर पे 50 किलो का वजन है, और किसी से बातें करने लग जाए, उनको वजन फील नहीं होता, है ना? जो आपका जो नियम है ना, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, उनको वजन नहीं लगता। जो 50 किलो वजन लेके एक लेडीज दूसरी लेडीज से आधे घंटे बात कर सकती है, और वैसे उनको 10 मिनट में आफत आ जाती है किसी काम को। जब वो बातें करती है ना, तो वो उसी की तरफ कान करती हैं जिससे सहमत होती हैं, जिससे सहमत हो उसी की तरफ तो कान करोगे, कान कर। तो कंकरेंस हो जाएगा मेल सहमति, जिससे आपके विचार मिलते हैं। आपने कभी देखा है मोदी जी राहुल गांधी जी की तरफ कान करते हैं? हाँ, क्या कह रहा है भाई? मोदी जी हमेशा कान करते हैं अमित शाह की तरफ, राजनाथ की तरफ, है ना? या अमित शाह राजनाथ जी हमेशा कान करते हैं मोदी जी की तरफ, मोदी जी की तरफ, क्या कह रहे हो, कान कर। कॉन्करेंस हो जाएगा जिससे आप मेल खाते हो, सहमति होती है, जिससे आपका कॉम्बिनेशन है, जिससे आपका मिक्सचर है, जिससे आपकी हारमोनी है, अकॉर्ड है, एग्रीमेंट है। अकॉर्ड मतलब एक कर दो, है ना? दिल दो, आत्मा एक, शरीर दो और आत्मा एक, एक हो गए। जैसे बोला जाता है, भगवान कृष्ण और राधा जी दो शरीर एक आत्मा थे। कड़ मतलब एक कर दो, एक कर दो, कड़ मतलब एक कर दो। जी हाँ, ऐसा ही होता है ना आपके गांव में? भाई गांव में तो ऐसा ही होता है, आपके वहां भी ऐसा होता होगा। अकर्ड हो जाएगा, एग्रीमेंट आपको पता है। हारमनी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा वर्ड है, हार मानी। अगर आपको किसी भी रिश्ते का तालमेल ठीक करना है तो आपको हार माननी पड़ेगी। हारमनी आपको, हार माननी ही पड़ेगी जी। हाँ, क्लास आज इसलिए टाइम से होगी क्योंकि आज हमारी ऑफिस की आज हम यहीं थे, आज हम यहीं थे, इसलिए होगी जल्दी। कंडम का मतलब होता है अपराधी ठहराना, है निंदा करना। किसी बात को आप कंडम कर रहे हो, किसी बात की निंदा कर रहे हो, किसी बात को दोष दे रहे हो। रिप्रूव हो जाएगा, डिक्राई हो जाएगा, ब्लेम करना, कैंसर सेंसर करना, रिप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, रिब्यूक करना। रिब्यूक डांटना, रीबक, फिर से बको, क्या बक रहे हो आप? सो जैसे आप किसी से नाराज हो, उन्होंने कुछ बोला तो आप क्या बोलते हो भाई? फिर से बक क्या कह रहा, फिर से बक क्या कह रही है। रिब्यूक मतलब रीबक, फिर से बको, मतलब आप बकने के लिए बोल रहे हो, डांट रहे हो किसी को। रिप्रीमेंड मैंने आपको याद कराया था, कोई जैसे शहर की लड़कियां होती है, वो ऐसे रीपती हैं आटे को, रीपती हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाती हैं, पता लगा चम्मच से ही आटा बना रही हूँ, पानी आटे में पानी डाल के चम्मच से घोलने लग रही है आटे को, वो रोटी बनाएंगी।
और गांव की लड़कियां तो पूरा वजन डाल के ऐसे ऐसे आटे को गूंथती हैं, मांडती है जी। है ना, ये वाला सेंस हो जाएगा। तो भाई रिप्रीमेंड मतलब रिपो मतलब ढंग से, मतलब डांट वाट लगा रहे हो वैसे। ब्लेम डिक्राई, डी क्राई, जब दी क्राई करती है ना, आपने देखा होगा है ना, छिपकली सामने आ जाए, कॉकरोच सामने आ जाए, डिक्राई, दी इतनी जोर से क्राई करती है, हर कोई बोलते है कैसे अजगरी निकल ही आया, मगरमच्छ आ गया क्या रसोई में, उस तरीके से क्राई कर रही हो। डिक्राई निंदा करना, है ना, ये वाला सेंस हो जाएगा। कंजुरर हो जाएगा मेरे भाई जादूगर, कंजुरर जादूगर हो जाता है ना। कान से जुरर मतलब कान से जू निकाल दे, ऐसे देख सकते हो भाई, कैसे करोगे आप, है ना, ऐसे देख सकते हो। तो कान से जू निकाल दे, और कैसे देखोगे कंजुरर, और देखो भाई, और कैसे देखोगे कान से भाई वो गुलाब निकलवा लो, कुछ फोन निकलवा लो, क्या बोलो भाई, और बताओ। है ना, मैजिशियन जो हो जाता है, इंचेंटर हो जाता है, चार्मर हो जाता है जो, है ना, इंचेंटर आकर्षित करना, लुभाने वाला हो जाएगा, है ना, एक्सॉर्सिस्ट हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा, ठीक है जी। कंजूरर ये हो जाएगा। कॉनॉइजर हो जाता है पारखी विशेषज्ञ। कॉनॉइजर मतलब किसी चीज की जिसको अच्छी नॉलेज हो, जिसको किसी चीज की अच्छी नॉलेज हो उसे बोला जाता है कॉनॉइजर, बोल देंगे। जो पारखी हो, विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, वर्चुसो है, ग्रीक गीक है ना, कॉग्नोशेंट है। इसको कैसे याद करोगे, मैंने आपको याद कराया, याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको बताया था, वो दौर, वो किस्से, जब मैंने आपको बताया था। हर टीचर को ऑफलाइन में पता होता है, ऑफलाइन में हर टीचर को पता होता है कौन जरूर जरूर किसने शैतानी की होगी। जब आप क्लास में पढ़ा करते थे, अगर आप शैतान हो तो टीचर विद इन सेकेंड आपकी गलतियों को पकड़ लेता था, पक्का जरूर इसने ये शैतानी की होगी, विपिन खड़ा हो जा, तूने ही की है ये शैतानी, नहीं किया तो बता किसने किया, है ना। तो कॉन्जुरर मतलब कॉनोइजर, किसने शोर मचाया, पता होता है हमेशा अपनी क्लास में, टीचर को पता होता है कि शोर किसने मचाया होगा। कॉनोइजर मतलब उसे उसे नॉलेज है, उसे पता है कि क्लास में शैतानियां कौन करता है, अपने फील्ड की उसे नॉलेज हो। स्पेशलिस्ट है, वर्चू शो है, ग्रीक है, वर्चू गुण होता है, VIRTUE, वर्चू गुण होता है। उस तरीके से आप देख सकते हो, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है ना, स्पेशलिस्ट है। आगे बढ़ जाऊं, कॉन्सिक्वेंट हो जाता है मेरे भाई परिणाम, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणाम, रिजल्ट है। यार इतना तो स्पीड कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ ज्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ यार, नॉर्मल तो स्पीड है, ज्यादा स्पीड है, बताओ जी, इनको ज्यादा स्पीड लग रही है। और सही तो बात है, आपका टाइम और डेटा सेव हो रहा है, डाटा टाइम दोनों सेव हो रहा है आपका, है ना। नॉर्मल तो स्पीड रख रहा हूँ। अब आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं ये वर्ड आपको बार 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 रिवाइज करा चुका हूँ, तो मुझे भी लगता है यार ये मैंने बता तो रखे हैं ना। कॉन्सिक्वेंट होता है परिणाम, रिजल्टेंट अल्टीमेटली, आखिर जो होता है सक्सेसिव हो जाता है, एंश्योरिंग, इस चीज को पक्का करना, रिजल्ट देना, ये वाली बात हो जाएगी। परिणाम या अनुगामी परिणाम। कॉन्सिक्वेंट को कैसे देखोगे, कॉन्सिक्वेंट परिणाम बेसिक है यार, मेरे को तो ऐसे ही याद था ये, मैंने तो इसका कुछ लॉजिक बनाया नहीं था। यार देख लेना भाई, मुझे मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मैं जबरदस्ती का बेहुदा सा लॉजिक बना के दूं, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता।
जी। ना कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक ये रहा है इसका। मतलब अब क्या लॉजिक लगाऊं यार, मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट एंड अल्टीमेटली सक्सेसिव एंड्योरिंग है। अगला है मेरा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी चीज का विरोध, जो कोई चीज ना विरोध में है, किस चीज को आप विरोध करते हो, खंडित करते हो, विरोध में, कॉन्ट्राडिक्ट है ना। अब मतलब उल्टा है कोई चीज, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडित करना, विरोध करना, खंडन करना। गेन से हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया, प्रोटेस्ट करना हो गया, रिब्यूट करना होगा, डिनाई करना, निगेट करना। निगेट भाई आप मना कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, बहुत 20 बार बता दिया। इंटरफेयर बीच में रोका टोकी कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, गेन से हो जाता है वो किसी बात पे जिसका आपको प्रूफ वगैरह आपके पास ना हो। इस चीज को आप उस तरीके से खंडित कर रहे हो। रिबट हो गया, रिब्यूट हो गया भाई, REBUTE हो जाएगा, ठीक है जी। रिब्यूट करना मतलब किस चीज को आप विरोध में हो, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो। बहुत बेसिक वर्ड्स है ना। इनकी भी मैं इनको भी रिलेट करूं, आप बोलो जी रिलेट करो। अब आप बोलो जी CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अजी हमें याद नहीं हो रहा, इसे रिलेट करके बताओ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कैट को भी रिलेट करके याद कराऊं आपको। तो ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स तो मैंने रिलेट नहीं किए थे, है ना। जरूरत भी नहीं है, जितना ज्यादा रिलेट करेंगे, जो अच्छे वर्ड्स हैं उनको कर लेते हैं। क्रेडुलस विश्वास पात्र होता है भाई। क्रेडिट होता है जिसको किसी चीज का श्रेय जाता है। क्रेडिट मतलब जिसको श्रेय जाता है, तो क्रेडुलस हो जाएगा विश्वास पात्र, जिसे आप क्रेडिट दे सकते हो, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हो जाता है मेरे भाई अविश्वसनीय, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। तो क्रेडिट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो विश्वास के लिए आता है। ट्रूथफुल है कोई, या तो है विश्वसनीय, या सीधा साधा जिसके अंदर चीटिंग वगैरह ना हो, है ना। तो गिल्ली बल मैंने आपको कितनी बार याद करा, गिल्ली बल, गिल्ली बल्ला खेलने जाओ जी, सीधे बच्चे हैं, माँ बाप गिल्ली बल्ला खेलने भेज देते हैं सीधे बच्चों को। ऐसे आप देख सकते हो। नैव हो गया, NAIV, सीधा साधा। इनोसेंट हो गया, इंजीनियस हो गया, आर्टलेस हो गया। आर्टफुल हो जाता है धूर्त, चालाक, जिसके मन में छल कपट हो, द्वेष हो, है ना। छल कपट द्वेष हो। तो आर्टलेस हो गया मेरे भाई, जिसके अंदर कला नहीं है, चालबाजी नहीं है उसके अंदर, है ना। कोई फेक व्यक्ति नहीं है। इनोसेंट हो गया, बिल्कुल सीधा सज्जन, इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट टाइप गाय है, सीधा सज्जन। नैब मतलब सीधा साधा है, बहुत ही सज्जन टाइप का व्यक्ति है, सीधा साधा व्यक्ति है ना। अगला वर्ड है क्रम्बल। क्रम्बल हो जाता है कमजोर पड़ना, वीक होना। क्रम्बल कमजोर पड़ना, वीक होना। कैसे देखोगे जी बताओ, क्रम्बल बताओ। डिटोरिएट तो आपको पता ही है, डिटीरियोरेट मतलब कोई चीज भाई और ज्यादा खराब होना। डिक्लाइन नीचे जाना, डिमिनिश धुंधला होना, वर्षन होना, ये तो सारे वर्ड आपको पता होंगे, बेसिक है। डिमिनिश लाइट डिम होती है तो रोशनी खराब होती है। डिक्लाइन होना किसी चीज का नीचे जाना, पतन होना। डिटीरियोरेट मतलब किसी चीज को और ज्यादा खराब होना, है ना। क्रम्बल को कैसे देखोगे, आप बताओ भाई, आप भी कोई लॉजिक बता दिया करो। आप भी कभी कभार लॉजिक बता दिया करो, क्रम्बल को कैसे देखोगे। मुझे तो भाई इसका कोई लॉजिक लग नहीं रहा। मैंने आपको बोला था सारे वर्ड्स मैं नहीं कर पाता हूँ रिलेट, है ना। सारे वर्ड नहीं कर पाता हूँ रिलेट। कम क्रम्बल, हाँ भाई तू ही बता दे, क्रम्बल को कैसे रिलेट करेंगे। क्रम्बल, सी रम्बल, रम पी के आपका रम को देख के आप कमजोर पड़ जाते हो, है ना भाई, रम है। सी मतलब देखना, और रम मतलब रम, बल मतलब आपकी ताकत, मतलब आपकी कमजोरी है रम, है ना। जो फौजी लोग होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी कमजोरी होती है रम। वो रम को देख के कमजोर पड़ जाते हैं, उनसे आप कोई बात बोलो नहीं मानेंगे। रम उनके सामने दिखा दो, अगर तुम ये बात मानोगे तुम्हें एक बोतल रम मिलेगी, वो मान लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्रम्बल, सीरम, सीरम, सीरम को देख के आपका बल कमजोर पड़ा, हाँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। पर कम तो, बल तो कम पड़ेगा ही, कमजोरी तो आएगी, है ना।
ऐसा देख सकते हैं। क्रूसेड हो जाता है धर्म युद्ध, धर्म के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, मूवमेंट चला रहे हो, फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बैटल कर रहे हो, एगिटेट कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, है ना, कैंपेन कर रहे हो आप, ये सारे काम आप कर रहे हो किसके लिए, फाइट वाइट कर रहे हो आप किसके लिए, किसके लिए कर रहे हो मेरे भाई, धर्म युद्ध के लिए, धर्म के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, है ना, क्रूसेड उस तरीके से देख लो। क्रूसेड मतलब ये ईसाई लोग ज्यादा करते हैं धर्म वगैरह, इस चीज के चक्कर में वो ज्यादा पड़ते हैं। डेसिमेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई नाश करना, बर्बाद करना। डेसिमेट मतलब नाश करना, बर्बाद करना, है ना। इसको कैसे देखोगे भाई, देशी मेट, है ना। हाँ, डेसिमेट मतलब नाश करना होता है। हाँ, तो भाई डेसिमेट मतलब नाश करना, जैसे कि आपकी कमाई थी 1 लाख रुपए, 1 10 100 1000 10,000 और किसी ने वहां पे यहाँ लगा के पॉइंट लगा दिया डेसिमल, नाश हो गया भैया। 1 लाख कमाई, 100 रुपए कमाई रह गई आपकी। डेसिमेट ऐसे देख सकते हो भाई, है ना, दशमलव मत लगा, नाश हो जाएगा सारी बात का दशमलव लगाने से, है ना, इस तरीके से देख सकते हो। डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, डिलैपिडेट करना, डेवास्टेट करना, हैवक करना, देवास्टेट, देवा ने शहर को आग लगा दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, है ना। देवा पूरे स्टेट को तहस नहस कर देता है। जिद्दी मूवी याद करो, देवा की इंडियन मूवी याद करो, मैं इंडियन हूँ इंडियन, हालांकि अब मैं भारतीय हूँ भारतीय ऐसे बोलेगा वो। देवा पूरे स्टेट को बर्बाद कर देता है ना। दिलैपिडेट भाई, दिल किसी पे आपको एपिडेट, कुछ समय बाद आपके दिल का अपना आप ही नाश हो जाता है। शुरू शुरू में तो जब नई नई बात होती है तो ओए होए होए, लेकिन दिल एपिडेट, दिल कुछ समय बाद अपना आप ही दिल का नाश हो जाता है। समय दो किसी भी रिश्ते को। शुरू शुरू में तो बोला जाता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर से तो सबको ऐसे रिश्ते लगते हैं। जब पास में लोग आते हैं, जब रियलिटी तो शुरू में हर कोई अपनी अच्छा ही बताता है ना, उसका रीजन ये है। तो डिलैपिडेट हो जाएगा मेरे भाई, डिलैपिडेट मतलब भाई दिल अपना आप ही, अब आप देखो हमारा दिल है, हार्ट है, अभी ठीक है, धीरे धीरे आप इसकी अपना आप ही कैपेसिटी कम होती चली जाती है, और ओल्ड एज में आके हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है इंसान को, है ना। डिक्रिप्ट को मतलब हो जाता है जर्जर, कमजोर, खस्ता हालत जो होती है। इन्फर्म कमजोर होता है, बीमार होता है। फीबल कमजोर होती है, ब्रोकन डाउन कमजोर होना। क्रिकी है, क्रैक वगैरह आ गए, क्रम्बलिंग हो जाएगा, रूइंड बर्बाद है। क्रम्बलिंग, क्रम्बल, चलते चलते चर चर होना ना, बॉडी कीर्तन कर रही है, हड्डियां, वो वाला है। क्रेकी हो गया भाई, क्रैक वगैरह आ चुके हैं, क्रेकी मतलब क्रैक आ चुके हैं, किसी दीवार में क्रैक आ चुका है तो वो जर्जर हो चुकी है। क्रम्बलिंग, गाड़ी चलते हुए चरचर कर रही है, मतलब कि जैसे वो नहीं होते थे पहले जुगाड़ बोलते थे, वो चलते हुए ऐसा ही लगते थे। एक सूंड वाला हाथ वो बोलते थे उसको ऑटो, आगे वाला पहिया उसका निकल जाता था, वो पलट जाता था। तो कमजोरी को दिखाते हैं वो। इसको कैसे देखोगे, डिक्रिप्ट, डिक्राई मतलब डिक्री, मैंने आपको ऐसे ही बोला था, डिक्राइप्ट, डिक्राई, डिक्राई एक वर्ड था। डिक्राई करना मतलब कमजोरी है, वो वाला सेंस है। डिफरेंस हो जाता है मेरे भाई आदर श्रद्धा। एक होता है डिफरेंस और एक होता है डिफरेंस। डीफ आपका डीप रेफरेंस है, डिफरेंस होता है आदर सम्मान। ये तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, आदर सम्मान को दिखाता है ना। ऑबियंस हो गया, ऑर्डिनेशन हो गया, है ना, एडोरेशन हो गया, वेनरेशन हो गया, आपका डिग्निटी हो गया, ग्रेस हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, स्टीम हो गया। स्टीम गाड़ी का सम्मान होता है, वेनरेशन, वैन रेंज मतलब वैन गाड़ी होती है उसका सम्मान होता है। रेस्पेक्ट, ग्रेस, एडोरेशन, एडोरेशन होता है किसी को सजाना संवारना, जैसे कि ए डोरा लगाते सन को, एडोरेशन मैंने आपको ऐसे याद कराया था। किस किस की मम्मी ने उनको ऐसे डोरे लगाए हैं, बचपन में डोरे लगाती थी ना मम्मी, लगाती थी ना डोरे। एडोरेशन मतलब ऐसे बचपन में डोरे वगैरह मम्मी लगाती थी, एडोरेशन। क्यों नाश पिटवा रहे हो किसी, है ना, एडोरेशन ऐसे आप देख लोगे। ओके।
फिर हमारा है डिफियंस, होता है आज्ञा ना मानना, है ना। डिफेंस में आज्ञा ना मानने को डिफियंस बोलते हैं। डिफेंस को आपने डिफियंस कर दिया है, उस तरीके से देख सकते हो। आज्ञा ना मानना, ओबिडेंस हो जाता है आज्ञा को मानना, योर ओबिडेंटली। आज्ञा मानना, डिफियंस उसका उल्टा हो जाएगा, चैलेंज हो गया, है ना, डेयर हो गया, रिबेलियन हो गया, है ना, रिकल्सिट्रेंस हो गया, इनसबॉर्डिनेशन हो गया। जलन हो रही है बहुत, क्यों, रीजन क्या है ये, अब ज्यादा हो रही है। हाँ, बिल्कुल। भाई यार मैं मतलब नहीं कर पाता मैं सारे वर्ड सेलेक्ट, आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, है ना। वो वाली बात है, दुख में कटे या सुख में सवर हो, जीना तो हर हाल में होगा। रट के याद हो या लॉजिक से याद हो, अगर नौकरी चाहिए, सफलता लेनी है, तो याद तो करने ही पड़ेंगे मेरे भाई, करने ही पड़ेंगे। डिफेंस अवज्ञा हो जाती है ना। डिलेक्टेबल हो जाएगा मेरे भाई, मन भावना, ये सुभावना, कोई चीज अच्छी है ना। इसे कैसे देखोगे, दिल, एक्ट एबल, जिस पे आपका दिल एक्ट कर सके, दिल कर रहा है एक्ट करने का, मतलब कोई चीज स्वभावनीय है। दिल कर रहा है कोई काम करने का, दिल एक्टेबल है, दिल काम करने का इच्छुक है, उस पे दिल एक्शन करने का इच्छुक है, दिल एक्टेबल। कोई चीज मनोभाव की है आपकी, स्वभावनीय है, प्लीजेंट है, नाइस है, गैरिश है, पैलेटेबल है, स्वीट है, डिलीशियस है, डिलीशियस हो जाएगा। अगला है डिक्लिनेट हो, सॉरी, डेलिनिएट हो जाएगा, डेलिनिएट हो जाएगा। इसको कैसे बोलोगे, डेलिनिएट का मतलब है चित्रित करना, बयान करना, किसी चीज को समझाना, है ना, नैरेट करना, डिफाइन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, आउटलाइन करना, करेक्टराइज करना, किसी चीज को आप प्रदर्शित कर रहे हो। इसको कैसे देखोगे जी, डेली नी एट, डेली नहीं खानी है कोई चीज, आपने ये वो किया है, आपने ये वाला लॉजिक दिया है भाई, ये डेली खाने की चीजें नहीं है ना, डेली खाने की चीजें नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। और डिपोजिशन हो जाता है मेरे भाई, आप किसी चीज को आप डिग्रेड कर रहे हो, डी पोजीशन, पोजीशन को डी कर रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो, स्लैग कर रहे हो, डिसीट कर रहे हो, डिक्लिनेशन हो गया, स्लूज हो गया, डिपोज हो गया, डिस स्टेब्लिश करना, डिस स्टेब्लिश करना, स्टेब्लिश स्थापित करना, डिस स्टेब्लिश, आप स्थापित हुई हुई चीज को हटा रहे हो, ठीक है जी। पोजीशन को आप डी कर रहे हो, है ना, गिरा रहे हो। जैसे मैंने बोला था डिफ्रेस होता है विकृत करना, फेस को डी कर दिया है आपने, है ना, विकृत कर दिया है। चलो जी आ जाओ, टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाओ, अब टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाओ। टेस्ट योर सेटडल क्या हो जाएगा मेरे भाई, मैंने बोला था सीता का जो दिल है ना, सीता का जो दिल है वो कैसा है, सीता जी का दिल, सीता मैया का दिल में तो भगवान राम का किला है, उनका फोर्ट है, उनका कैसल है, उनका फोर्ट्रेस है, बैशन है ना, स्ट्रांग होल्ड है, फ्लैंकर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योस क्या हो जाता है, क्योस हो जाता है अव्यवस्था, क्योस अव्यवस्था, शोर शराबा, क्यों क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे क्यों क्यों वो करने लगे कौवा। इसका हो जाएगा मेरे भाई कोई अव्यवस्था है, लॉलेसनेस है, जंबल है, अनार्की है। ऑप्शन बी अचीव क्या हो जाएगा मेरे भाई, CHAFE, ये क्या हो जाएगा, किसी चीज को जर्जर करना, ग्राइंड करना, ग्रेट करना, क्रश करना, ये सारे अनॉय, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, है ना। और कॉलोक्यूअल क्या हो जाएगा, कॉलोक्यूअल, हम सारे कॉल करके हेलो बोलते हैं, कॉलोक्यूअल, हम कॉल करके सारे हेलो ही क्यों बोलते हैं, ये हमारा तरीका है, कुछ चीज का आपका इनफॉर्मल तरीका है, कैजुअल हमारी ये है। इस तरीके से मेरे को लग रहा है ये ज्यादा अच्छा तरीका है, कुछ चीज मतलब कि बोलचाल में है ना, उस सेंस में। कॉलोक्यूअल मतलब कॉल करके हम ओ हेलो ही क्यों बोलते हैं सारे, क्यों ऑल, हम सारे के सारे हेलो बोलते हैं, कॉलोक्यूअल कॉल करके ओ हेलो बोलते हैं हम, है ना, हेलो। तो ये तो भाई कोई चीज मतलब इनफॉर्मल है, कैजुअल है, सामान्य सी बात है, नॉट लिटरेरी है, कन्वर्शनल है, कन्वर्जेशनल। कंडम है, कॉन्क्राइंस है, कॉनोइजर है, कंजूरर है। कंडम का मतलब होता है किसी चीज को आपने कंडम कर दिया, है ना, दरकिनार कर दिया, उसकी तिरस्कार आपने कर दिया है।
तो रिप्रूव हो जाएगा, डिक्राई हो जाएगा, ब्लेम वगैरह ऑप्शन बी, निंदा कर दी है। कॉन्करेंस हो जाएगा, कौन करते हैं जिससे हमारी सहमति होती है, तो आपका जिससे आपकी सहमति है, जिससे आपकी कॉम्बिनेशन है, हार्मनी है, अकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, बी ए। अकॉनाइजर हो जाता है जिसको पलाखी परख है। नॉइज कौन कर रहा है, शोर शरा, हाँ तुम ही भाई, हाँ जी, है ना, दीक्षित जी तुम ही, हाँ ये मीना जी भी बहुत शोर कर रहे हैं, दुबे जी के भी बहुत हैं, तो ये अब मुझे पता है ये लोग ही शोर करेंगे, है ना। अब देखो मैंने जैसे आपको बता दिया ना, ये लोग शोर करेंगे, तो कॉर्नाइजर हो जाएगा जिसको परख है, स्पेशलिस्ट है किसी काम में, एक्सपर्ट है, वर्चुसो है ना। ऑप्शन डी सही आंसर जाएगा। अगला है कॉन्जुरर हो जाएगा, कॉन्जुरर हो जाएगा जादूगर, है ना, बाजीगर नहीं, बाजी बाजी मत लगाओ, जादूगर है, जादूगर। तो जादूगर मेरे भाई जो आपको क्या करे, जादूगर हो जाएगा, एक्सोरिस्ट है, मैजिशियन है, एन्चेंटर है, चार्मर है, सी हो जाएगा। भाई कुछ कुछ रस्सी से कुछ और निकाल दे, एक्सोरिस्ट ऐसे देख लेना, मैजिशियन है ना, एन्चेंटर है, चार्मर हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, तो बी ए डी सी विल बी द राइट आंसर। अब मुझे इनके आंसर बता दो मेरे भाई। क्रेडुलस क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, क्रैम्बल हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट, बताओ जी, कॉन्ट्राडिक्ट। क्रेडुलस हो जाता है विश्वास पात्री, जिसपे आपको मतलब सीधा सज्जन है, विश्वास जिसपे कर सकते हो। ट्रस्टफुल हो जाएगा, गलीबल हो जाएगा, सीधा साधा, नईव सीधा साधा है, इनोसेंट सज्जन सज्जन, इंजीनियस जो सीधा व्यक्ति है, आर्टलेस है जिसके मन में छल कपट नहीं है। कॉन्सिक्वेंट हो जाता है परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट, तो रिजल्टेंट है, अल्टीमेटली जो कोई चीज आखिर में रिजल्ट है, परिणाम है ना। क्रैम्बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ जी, क्रैम्बल, सी रम बल। रम देख के आपकी ताकत निकल जाती है जब तक आप उसे पी ना लेते हो, तो इसका मतलब किस चीज का कमजोर होना, खराब होना, डिटेरियोरेट होना, डिक्लाइन होना, डिमिनिश होना, वर्शन होना, ऑप्शन डी। और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है विरोध में होना, किसी चीज के आप विरोध में हो, गैन से हो, इन्फ्लुएंस हो, प्रोटेस्ट हो, रिब्यूक, डिनाई, निगेट करना, बी, सी ए डी बी। हाँ जी हाँ सही आंसर है, मान लिया आपका भी सही आंसर है। मैं तो रिवीजन के लिए स्लो स्लो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप रिवाइज कर सको आराम से। तो सी ए डी बी विल बी द राइट आंसर। अगला है डिफरेंस है, हाँ नहीं जी, मैंने बोला था आपसे कि हाँ मैं वॉइस की क्लास आज कराऊंगा, लेकिन मैंने मॉडल से नहीं करा दिए। अब फिर आपका टाइम स्लॉट ही खाली नहीं है, उसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी वॉइस के लिए, मिनिमम 2 आवर्स की। अब 2 आवर्स का टाइम नहीं है हमारे पास स्लॉट खाली, तो मैं किसी दिन फिर कराऊंगा, है ना, किसी और दिन कराऊंगा आपकी वो क्लास, ठीक है। डिफरेंस है, डेसिमेट है, डिक्रिप्ट है, और क्रूसेड है। डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई बहुत ज्यादा आदर सम्मान श्रद्धा, है ना, आदर सम्मान श्रद्धा, ऑबियंस, एडोरेशन, वेनरेशन, ये वाला हो जाएगा डी। और डेसिमेट हो जाएगा, डेसिमेट दशमलव लगा के पूरी बात का नाश पीट दिया, दशमलव मत लगाओ, किसी चीज को खराब करना, है ना, तो डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। और डिक्रिप्ट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिक्रिप्ट क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा किसी चीज नहीं, ये इसमें तो ये जाएगा ना, सॉरी इसमें सी जाएगा, सी, इनफर्म, कमजोर, फेबल, ब्रोक डाउन, क्रीकी, ये वाला जाएगा। और डिक्रिप्ट हो जाएगा डिस्ट्रॉय होना, ये वाला जाएगा बी, बिल्कुल। अक्रूशिएट हो जाता है मेरे भाई, ये जो धार्मिक आंदोलन वगैरह होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, मूवमेंट वगैरह, फाइट, स्ट्रगल, ऑप्शन ए। तो इसमें ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन आएंगे, है ना, उनके आने के चांसेस बहुत कम है, मूवमेंट, कैंपेन, ये वाले आएंगे, मूवमेंट, कैंपेन आपका चल रहा है, ये वाले ऑप्शन आएंगे। और लास्ट स्लाइड है, बताएंगे मुझे क्या होंगे सही आंसर्स, बताओ जी सही आंसर्स क्या होंगे, क्या होंगे सही आंसर्स, बताओ जी क्या होंगे सही आंसर। डेलेक्टेबल है, डेफियंस है, डिपोजिशन है, और डेलिनीट है। डेलेक्टेबल मेरे भाई
है ना। दिल एक्ट एबल, जिसे करने का, दिल एक्ट करने का मन करता हो, डेलेक्टेबल हो जाएगा, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको मतलब आप आकर्षित होते हैं, मनोभाव है आपका, है ना। कोई चीज सुखद है, प्लीजेंट, नाइस, गार्निश, पैलेटेबल भी। भाई याद नहीं होते ना, भाई रिवीजन से याद करने पड़ेंगे। वोकैब किसी ज्ञानी को एक बार में याद नहीं होती, स्पेशली एंटोसाइनो, बार बार रिवीजन करने से होती है, बार बार। और अब जीके को कितना टाइम देते हो मुझे ये बताओ। जीएस क्या क्या आपकी एक दिन में हो गई थी? लगभग लगभग 3 से 4 घंटे, लगभग लगभग आपको 1 साल दोगे तब जाके जीएस अच्छे से तैयार होती है, तब जाके। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सारी चीजें हैं, है ना। तो ऐसे ही वोकेबलरी को आपको अलग से, वोकेब को जीके की तरह देखो। क्या आपको एक बार में पढ़ने से सारी जीके याद हो जाती है? क्या हो जाती है सारी जीके याद? नहीं होती ना, नहीं होती भैया। तो ऐसी वोकैब भी एक बार में याद नहीं होती, थोड़ा ज्यादा रिवीजन की जरूरत इसको, और इसकी तो लैंग्वेज भी दूसरी है। तो एंटोसाइनो का कोई कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ना ही सक्सेस का कोई सीक्रेट होता है। सक्सेस का एक प्रोसीजर होता है ना। प्रोसीजर को फॉलो करो, एंटोसाइनो का रिवीजन ज्यादा करो, लिख के रिवीजन करो, आपकी स्पेलिंग भी ठीक होंगी, आपकी जो स्पेलिंग एरर है ना वो भी सुधरेंगे, लिख के रिवाइज किया करो। ये है बेस्ट तरीका। सर जी याद नहीं होते, डिफियंस हो जाता है मेरे भाई, अवज्ञा करना। किसी चीज को आप अवज्ञा कर रहे हो, आप चैलेंज कर रहे हो, डेयर रिबेलियन कर रहे हो आप, ऑप्शन जाएगा ए। ए, बिल्कुल हाँ जी। कुछ लोग देखो इतने समझदार है, वो मान रहे हैं बात को, हाँ सर सही कह रहे हो। अब बताओ बाकी का मैं क्या करूं। डी पोजीशन, किसी की पोजीशन को आप डी कर रहे हो, नीचे गिरा रहे हो, स्लैंग डिसीट कर रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। और मेरे भाई डेलिनेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैरेट कर रहे हो, डेली नहीं खाते, ये संकेत है, ये आपने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, डेली खाने की चीजें नहीं है, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कुछ भी आपको आधे पढ़ते भी याद हुए होंगे, नहीं तो कोशिश अभी पूरे ही याद हुए होंगे, है ना। अब मिलते हैं कल आपसे नए सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।